चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वह सारा दिन घोंसला में बैठकर अंडे का रक्षा करती थी। रानू चिड़िया की घोंसला के एक बड़े पेड़ के ऊपर में था। रानू चिड़िया जब खाना लेने जाती तो एंड पर घास फैलाकर छुपा कर जाते थे। रानू का पति मर चुका था पहले। गाना चिड़िया पानी पीने जाती तो इसी तरह अंडा के छुपा कर जाती थी। जल्दी से दान भोजन करके वापस आया जाती थी। आज भी मामा चिड़िया को बहुत जोरों की प्यास भी लग रही थी। नमाज नहीं अपने अंडों से कहती है वसुंधरा। एंड मेरे प्यारे आंटी आपके बहुत प्यास लग रही है। आपके मामा नदी पर पानी पीने जाती है। मैं अभी आता हूँ, मेरे बिना परेशान मत होना। ऐसा करके रानू चिड़िया अंडे को जब कर चले जाता है पानी पीने और वह सीधा नदी पर पानी पीने जाता है। रानू चिड़िया की पड़ोसन थी गोरी। वह अपने अंडे को अकेले छोड़े और ये ले जाए। चिड़िया चली गई। मजा तो आएगा अब मुझे भूख लग रही है, मैं अंडा पीना है। गोरी जान लगता है घोंसले में बैठकर घास वह हटा देती है। गोरी कभी एक अंडा पड़ता है और पीने लगता है। एक अंडा पीने के बाद गोरी कभी दूसरा अंडा भी पीने लगता है। गोरी कभी अंडा पीने के बाद इधर उधर देखते हैं और भागने लगते हैं। हरियाणा चिड़िया नदी से पानी पीकर वापस आ जाता है। अंडों के बजाय अंडा का छिलका देखते हैं, वह रोने लगती है। चिड़िया मेरे एंड कहाँ चले गए, किसने ले गया, वह रोने लगता है। फिर जालिम पक्षियों ने मेरे बच्चे को आने नहीं दिया। ऐसे माँ चिड़िया फूट फूट करवाना शुरू हो जाता है। मामा चिड़िया सीधा अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। क्या तुमने मेरे घोंसले के आसपास किसी को देखा था? मैं आज ही दूसरे जंगल से आया हूँ, मैं किसी को नहीं देखा। लुट गए, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे बच्चे को बाहर तक नहीं आने दिया। शिकारी पक्षी ने मेरे अंडे फोड़कर पी गए, मेरी ममता को तड़पा दिया। पहली बार तुम अंडा दो तो पक्का घर होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे एंड पर कोई लग सके। आप क्या समझते हो, ऐसे में माफ कर दूंगी किसी को, जो भी अपराधी है उसे मैं पकड़ा दूंगा। तोता महाराज के पास ऐसे ही मामा चिड़िया रो रो कर 4 दिन गुजार लेते हैं। हिमाचली अपने मुजरिम का नहीं पता कर पाया, फिर वह बेचारी रोने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। गौरी कवि ने भी 2 अंडे दिए थे। गौरी कवि एंड से बहुत प्यार करता था। वह भी एंड को सालासर दिन बैठकर इंतजार करता था। कालू मेरे लिए मीठा फल ले आओ, अंडे दिए हैं या सोना दिया, साला दिन में बैठा रहता है। तुम अंडे के पास बैठो, मैं खुद ही अपना भोजन लेकर आता हूँ। आज मेरे दोस्त के घर पार्टी है, पार्टी में जा रहा हूँ, अपने अंडे का खुद रक्षा कर लो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सॉरी कभी अपने एंड पर सूखी घास फैला देती हैं और वह फिर अपना दान लेने चली जाती है। दान लेने के बाद गोरी कभी अपना घोंसले में वापस आती है तो उसका मामा जी आया हुआ था। मोदी जी मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैं अभी मीठा फल लेकर आई थी, आधा तुम खा लो आधा मैं खा लेता हूँ। देसी जंगल से हूँ तो भूखा हूँ, तुम अपने जंगल में बैठी हो, कुछ भी खा सकती हो। कालू जी के मामा जी को आधार पर देती है। रात हो जाती है। गोरी कालू जी मामा जी सब सो जाती हैं, मगर मामा जी को नींद नहीं आ रही थी। इस गोरी के बच्चे ने मुझे आधार
आधा मीठा फल दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे बदला लूंगा, मैं कल कुछ करता हूँ। सुबह हो जाती है, फिर से कालू को आवारा गर्दी करने के लिए घर से जाते हैं। आलू अपने मामा जी को भी साथ ले जाओ, तुम्हें मेरे मामा जी से क्या मतलब है? जब तुम्हारी माँ आती है तो मैं कुछ नहीं खाता, तुम मेरी रिश्तेदारी से तुम्हें क्या हो जाता है? तुम्हारा मामा जी मुझे फल लेकर खाता है, भोजन बांटना पड़ता है, आज से मैं अपना भोजन नहीं बांटूंगी, को अपने साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना मामा जी नहीं दे सकता हूँ। मामा जी आप घोंसले में ही रहो। कालू भाई जी मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारी पत्नी जी को मुझे बहुत तकलीफ होती है। कालू कौवा फिर से आवारा गर्दी करना शुरू कर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। गोरी बहू तुम मुझसे इतनी जलते हो? मैं नहीं डरती किसी से, मेरा नाम गोरी है, बस मैं अपनी अंडों की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे हर समय अपने अंडों की रक्षा करना होता है। ऐसा कहकर गोरी कभी अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कभी को जोरों से प्यास लगती हैं और वह मामा जी से कहती हैं, क्या आप मेरी अंडों को रक्षा करोगी? मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ, मेरे अंडों का बहुत ख्याल करना। मैं ख्याल करूँगा, मेरे भांजे के अंडे हैं, चिंता किसी बात की नहीं करने। गोरी कभी नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। इधर मामा जी अंडों को रक्षा कर रहे थे, वह भी दो दो अंडे में ताज़ा ताज़ा में क्यों ना पीऊँ, बहुत भूख लग रही है। कालू का मामा आगे बढ़ता है और एक अंडा पी लेता है और उसको पीना शुरू कर देता है और दूसरा अंडा भी फोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ। इसी तरह भूख तो मिटा मैं। कालू का मामा जी दूसरा अंडा भी फोड़ देता है और पीकर भाग जाता है। गोरी कभी आराम से नदी पर पानी पी रही थी, उसके बाद आराम से वापस आती है। घोंसले में सिर्फ एंड के छिलके हैं, मामा जी भी गायब हैं। मामा जी मजाक मत करो, यह एंड के छिलके किसके हैं मामा जी? ऐसा कहकर गोरी कभी अपने घोंसले से उड़ती हैं। मामा जी को ढूंढने के लिए सारा जंगली जान मारती है, बहुत दूर भाग गया था। रोती हुई गोरी कभी वापस अपनी घोंसले में आ रही थी। आज गोरी कभी घर में होता तो मैं माँ बन सकता, मेरी ममता को तड़पा दिया, किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे अंडे खा लिया। यहाँ मामा जी नहीं आता तो मेरा अंडा नहीं खाता। उसे याद आते हैं जब चिड़िया के अंडे पिए थे, मेरे साथ अन्य का बदला हुआ है, फिर वो रोने लगता है। मामा जी ने हमारे एंड पी लिए, कॉलोनी काबे को कैसे बताऊं? तभी कालू को वहां पर आ जाता है। गोरी रो क्यों रहे हो और घोंसले में एंड क्यों नहीं? चिड़िया कहाँ है? कालू मैं तुम्हें मना किया था मामा जी को अपने साथ लेकर जाओ, मगर तुमने नहीं सुनी। मामा जी ने हमारे एंड पी लिए और यहाँ से भाग गया। गोरी जो मैं बोलूँगा वह सच बोलूँगा, इसमें मामा जी का कोई कसर नहीं है। तुमने इस चिड़िया के अंडे दिए थे, आज मामा जी ने तुम्हारे पी लिए हैं, ये उसका ही बदला है। फिर भी मेरी ममता को सुकून नहीं मिल रहा है, मैं रानू चिड़िया से माफ़ी मांग कर आता हूँ। गोरी कभी रानू चिड़िया के पास जाती हैं। चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मैं ही आपका अंडा लिया था, आज मुझे रुला दिया। आज कालू के मामा ने मेरे एंड पी लिए और मुझे रुलाया, तकलीफ का अंदाजा आज भी हो गया। तुमने पछताने में बहुत देर कर दी, संतान के लिए मैं अभी तक तरस रहा हूँ, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकती हूँ। चलो हमारा फैसला तो तोता महाराज करेगा। महाराज
महाराज के पास चले जाते हैं। बताओ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? आज वह मुझे मिल गया। बोलो चिड़िया, वह कौन है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी सजा दिलवा कर ही रहूंगा। महाराज, ये गोरी कभी है, यह अपना जुर्म तस्वीर कर रही है। इसी में ही मेरे अंडे फोड़े थे। चलो सिपहिया, इस गोली को पढ़कर जेल में डाल दो। गोरी कभी चुप करके जेल में चली जाती हैं, क्योंकि गोथलीफ का अच्छे से अंडा हो गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब